हेलो दोस्तों, जय जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे? लेके आगे मैं आपके लिए आज का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑन योर डीआरडीओ। और आज डीआरडीओ के सेशन में हम देखने वाले हैं कि आपकी सूर्य डायनेस्टी और जो हमारे कल के कुछ टॉपिक्स बच गए थे वो जो पीपीटी में थे वो देखने वाले हैं। लेकिन पहले हम देखेंगे आपके मुगल्स के बाद आपकी सूर्य डायनेस्टी के बारे में। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सूर्य डायनेस्टी कौन थी, उन्होंने क्या क्या करा और क्या उन्होंने कैसी एडमिनिस्ट्रेशन करी। जब मैं कल आपको अकबर पढ़ा रहा था, मैंने कहा था कि अकबर ने शेरशाह सूरी से बहुत इंस्पिरेशन ली थी। तो वही क्यों इंस्पिरेशन ली, उनके सिस्टम में ऐसा क्या था, ये सब हम पढ़ेंगे इस फैक्ट में और इस क्लास में। तो इस क्लास में एंड तक बने रहिए। इस क्लास को देखने से पहले इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर बच्चे को ये क्लास पहुंच जाए। ओके। और शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रा सा जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं करा सब्सक्राइब, तो मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब इट, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी बेस्ट एवर डिफेंस की एजुकेशन। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसको भी सब्सक्राइब करें। मैं 6:30 बजे यहाँ पे मंडे टू थर्सडे आपके लिए एक टेस्ट लेके आता हूँ। डू गिव इट ए गो। और देखिए, अगर अभी तक आपने एनडीए के बैच को नहीं सब्सक्राइब करा तो मैं कहूँगा 9555 0921779 पे आप मेरे को कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस करके इस बैच के सारी डिटेल्स ले सकते हैं। आप कोड लगा सकते हैं वाईफाई डिफेंस, तो आपको 10% का डिस्काउंट और हमारी मेंटोरशिप मिलेगी। या आप प्रणव टैंक का कोड लगा भी सकते हैं, आप प्रणव टैंक का भी कोड लगा सकते हैं, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट और मेंटोरशिप भी मिलेगी। ये भले ही 4 मई से स्टार्ट हो गया बात, लेकिन जो आपकी क्लासेस मिस हुई हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप डिस्कशन फोरम में हमसे डाउट पूछ सकते हैं, या आप हमारे ग्रुप्स में भी डाउट हमारे से पूछ सकते हैं। देखिए, और सी डी एस एफकट और सी पी एफ की प्रिपरेशन बैचेस लॉन्च हो गए हैं। ठीक है, नहीं, ये 2020 का जो एग्जाम है उसके लिए। और आपको पता होगा कि एक सब्सक्रिप्शन पे आपको तीनों एग्जाम्स को पढ़ने के लिए मिलता है। रिटन प्लस इंटरव्यू, रिटन भी है प्लस उसमें इंटरव्यू भी है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। बहुत एक सुनहरा अवसर है आपके पास इतनी कम कॉस्ट में। आई थिंक मैं कैलकुलेट करा था कल, तो ₹20 पर डे में आप रिटन प्लस इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं तीनों एग्जाम्स के लिए। और आपको अगर अन्य जानकारी चाहिए तो आप 9555 0921779 पे कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस कर सकते हैं। और आप कोड यूज़ कर सकते हैं प्रणव 10 का कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट प्लस जो एजुकेटर्स टॉप उनसे मेंटोरशिप का मौका मिलेगा। प्लस आप मेरे से भी मेंटोरशिप ले सकते हैं, मेरी भी मेंटोरशिप आपको इसी सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड होगी। ठीक है, तो देखिए, अनअकैडमी के फ़ायदे बच्चे पूछते मैं बता दूं। आप घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट से सीख सकते हैं। आपको उस कोर्स के लिए अनलिमिटेड एक्सेस है, सारे कोर्सेज के लिए जो आपके गोल चूज़ करते हो उसके लिए। सारे एजुकेटर्स जो टॉप एजुकेटर्स इंडिया के आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। सिलेबस की कवरेज एग्जॉस्टिव होगी, मतलब कुछ भी बचेगा नहीं। डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे आपके रेगुलरली, और लाइव टेस्ट सीरीज भी होगी आपकी, साथ साथ पीडीएफ मिलेगी, मॉक टेस्ट होंगे। और कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। राइट। तो चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं आपका शेर शाह सूरी के बारे में। लेट्स स्टार्ट अबाउट दी शेर शाह सूरी। देखिए, शेर शाह सूरी का जो असली नाम था, चलो छोड़िए। शेरशाह सूरी का असली नाम था आपका फरीद। फरीद था इनका असली नाम। ठीक है, इनका असली नाम था फरीद। और ये हिसार फिरोजा में पैदा हुए थे। ये हिसार फिरोजा में पैदा हुए थे। इनके फादर का नाम था, इनके वालिद साहब का नाम था आपका हसन खान। इनके फादर का नाम था हसन खान। और इनकी फैमिली हिंदुस्तान आई थी अफगानिस्तान से, तो ये अफगानी हुए, ये आपके एक अफगानी हुए। ये जहाँ पे शिक्षा सीख रहे थे वहाँ इन्हें मिले बहार खान मिले, जो कि आपके बिहार के आपके शासक थे, रूलर थे। ये उनकी सर्विस में गए और इतना अच्छा काम करा कि वो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड बन गए। और इन्हें शेर खान का टाइटल क्यों मिला था मैं बताता हूँ। इन्होंने एक लायन को सिंगल हैंडेडली मार दिया था, तो बहार खान ने इनसे खुश होकर इन्हें शेर खान का खिताब दे दिया था। ये बाद में आके बाबर के मुगल कोर्ट के सदस्य बने, जहाँ पे बाबर ने इन्हें देखा और ये वहाँ से भाग पड़े, क्योंकि इनमें आंखों में तेज तौर मतलब जो शहनशाह थे उनकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे, तो ये भाग गए और कहा कि मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा। 1539 में इन्होंने बैटल ऑफ चौसा लड़ा, और जिसमें शेर खान ने आपके हुमायूं को हरा दिया पहली दफ़ा। और फिर इन्होंने शेर खान से अपना नाम शेर शाह कर लिया। 1540 में इन्होंने लड़ा बैटल ऑफ कन्नौज हुमायूं के साथ, जिसमें हुमायूं को इन्होंने बुरी तरह हराया, हुमायूं भगा। और उसके बाद इन्होंने सूर डायनेस्टी, आपकी सूर्य डायनेस्टी फाउंड करी। कलिंजर मिशन पे जब ये गए हुए थे अपने, ठीक है,
आपके बुल्गेन जो आपका बुंदेलखंड था उसका राजा राजा कीरत सिंह के अगेंस्ट, तो इन्होंने अपनी ही आर्टिलरी में अपनी ही तोप से उसके कुछ डिसफंक्शन हो गए, उसको देख लेते तो इनकी मृत्यु हो जाती है उनका तोप का गोला लगने से। शेरशाह बहुत बुरी तरह जख्मी होते हैं और अपनी मई 22 को 1945 में अपनी ही तोप के गोले से इनकी मृत्यु हो जाती है। अब शेरशाह ने काम क्या क्या करा था? पहली बात, शेरशाह ने बनाई थी आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे हम डीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, आपको पता होगा जीडी रोड के नाम से, जो आपके सोहर गांव से अटक थी। अटक आपका आज के टाइम पे पाकिस्तान में, और आज के टाइम पे ये जगह सोहर गांव से अच्छा आपके बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे है। तो आज के टाइम पे कोलकाता से अमृतसर तक है, ठीक है। इन्होंने नेशनल हाईवे का सिस्टम, यानी आपका राष्ट्रीय राजमार्ग का सिस्टम पहली दफ़ा हिंदुस्तान में लेके आए, नेशनल हाईवे का सिस्टम लेके आए हिंदुस्तान में। और आज के टाइम पे हम ग्रैंड ट्रंक रोड को आपकी शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जानते हैं, और आपके दिल्ली टू अमृतसर का ये रास्ता है, और नेशनल हाईवे 1 का भी हिस्सा है। नंबर 3 ग्रैंड ट्रंक रोड को हम आपके लॉन्ग वॉक के नाम से भी जानते हैं। वी ऑल्सो नो ग्रैंड ट्रंक रोड एज ही लॉन्ग वॉक, ठीक है। ये पहले रूलर हैं जिन्होंने सिल्वर रुपया, मतलब 1 रुपया आपके 64 डाम्स के इक्वल था, और गोल्ड कॉइन अशरफी का मतलब इंट्रोडक्शन करा, उसे लोगों के सामने लिखा है। इन्होंने पुराना किला बनाया था दिल्ली में, जिसकी कंस्ट्रक्शन आपके हुमायूं ने स्टार्ट करी थी, और अपना खुद का ही मौसलम यानी आपका मकबरा बनाया था आपके सासाराम बिहार में। इन्होंने खूनी दरवाज़ा, जो आपका ब्लड स्टेन गेट था, फिरोजा कोटला का जो एंट्रेंस थी उसको बनाने में भी मदद करी थी। ये आपके हिंदी पोएट मलिक मोहम्मद जियासी इनके ही दरबार में थे, जिन्होंने आपकी पद्मावत कंप्लीट करी थी इन्हीं के शासन में। तो पूछ सकते हैं पद्मावत किसने लिखी थी? वो आपके मलिक मोहम्मद जियासी में लिखी थी, जो आपके पद्मावत के ऑथर हैं, और जो आपके शेरशाह सूरी के रूल में आपके उनके दरबार में थे। कहा जाता है कि इनका रेवेन्यू सिस्टम इतना एक्सीलेंट था, इतना अच्छा था, कि अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है वो इनके ऊपर ही मॉडल हुए थे। और ये कहा जाता है कि अकबर के 4 रनर थे, मतलब अकबर ने इनसे बहुत सीखा जितने अपने फादर मदर, मतलब फादर और ग्रैंड फादर से नहीं सीखा। शेर शाह को सक्सीड करा था उनके बेटे इस्लाम शाह ने, और जो आखिरी सूरी रूलर थे वो था आपके सिकंदर शाह सूरी, जिनको हुमायूं ने 1555 में आके बैटल ऑफ सिरिंद में हरा दिया था, बैटल ऑफ सिरिंद में हरा दिया था। सूरी का आर्किटेक्चर, मतलब सूरीज ने ऐसा क्या क्या बनाया हिंदुस्तान में, वो हम देखते हैं। पहली बात, जो इन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए वो क्या कौन से? एक तो आपका रोहतास फोर्ट बनाया, जो कि आपका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पाकिस्तान में, इन्होंने वो बनाया। इन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए, लाइक आपके रोहतासगढ़ फोर्ट बनाया इन्होंने बिहार में। उसके बाद इन्होंने मस्जिद बनाई पटना में अपनी ही ऑनर में, और अपनी ही रिमेम्बरेंस में, जो आपकी शेरशाह सूरी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। इन्होंने पाकिस्तान में एक नए शहर का निर्माण करा, जैसे हम आपके भेरा के नाम से जानते हैं, 1545 एडी में, और जहाँ पे आपकी ग्रैंड शेरशाह सूरी मस्जिद भी है। इन्होंने एक आपकी मॉस्क बनाया पुराने किले में, जैसे हम आपके किला कूना मॉस्क भी कहते हैं, जो कि आपका 1541 एडी में बना था। हुमायूं सिटाडेल, जिसकी कंस्ट्रक्शन 1533 में स्टार्ट हुई थी, और उसे शेरशाह आपके शेर मंडल की बिल्डिंग के साथ साथ एक्सटेंड करा गया। एक आपका ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर था आपके पुराने किला के अंदर। ऑक्टागोनल का मतलब क्या होता है, ये देखिए। ये आपका ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर होता है। ऐसा एक स्ट्रक्चर था जिसको हुमायूं आपके एक लाइब्रेरी की तरह यूज करते थे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके जो मेन सूर्य डायनेस्टी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है, वो मैं सिर्फ आपको सारे शॉर्टकट में करवा दिए, बिल्कुल शॉर्टकट नहीं कहेंगे, बिल्कुल अच्छे से करवा दिए, ठीक है। तो यही था जो सूर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ना था, जो हमारे को सूर्य डायनेस्टी के बारे में इंपॉर्टेंट था, यही था जो हमारे को पढ़ना था। अब शुरू करते हैं आपके महाजनपदास के बारे में। आपको पता होगा पहले आपके 16 किंगडम्स होते थे ऐसे,
देवर 16 किंगडम्स, और ये जो 16 किंगडम्स है इनका कहा जाता है मतलब 16 ग्रेट किंगडम्स। 16 ग्रेट किंगडम्स आप मान लीजिए, मतलब महाजनपदास, 16 ग्रेटेस्ट किंगडम उस टाइम के। तो कौन कौन से थे, क्या थे, और आज के टाइम में कौन सी लोकेशन उनकी कैपिटल क्या थी, एग्जाम में पूछा था, वो मैं लिस्टिंग पूरी लेके आऊँ, साथ में आपका मैप भी लेके आऊँ। तो पहले मैप देखते हैं। पहला था आपका कंबोज, फिर था आपका गंधारा, कुरु, पंचाला, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, छेदी, अस्मक, वत्स, कोसल, मल्ला, काशी, विदह, अंगा और आपका मगध। ये आपके टोटल 16 थे, और ये 600 BC से लेके 300 BC तक थे महाजनपदास, मतलब 16 ग्रेट किंगडम्स। फिर से करते हैं। कंबोज, गंधारा, कुरु, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, छेदी, वत्स, अस्मक, कोसल, मल्ला, काशी, विदेह, अंगा और आपका मगध। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पूरा इसको मिटा देता हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पूरा इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हम आपके सीरियल नंबर वाइज और इनकी कैपिटल क्या थी और आज के टाइम पे कौन सी मॉडर्न लोकेशन है पूछा जाता है। पहला होता है आपका अंग। अंग आपका चंपा इसकी कैपिटल थी, और आज के टाइम पे आपका मुंगेर आपका भागलपुर है। फिर आता है आपका मगध, इसकी कैपिटल थी आपकी गिरिव्रजा या राजगीर, और ये आज के टाइम पे आपका गया पटना में है। फिर आता है आपका काशी, ये काशी, और आज के टाइम पे हम इसे बनारस के नाम से जानते हैं। वत्स, ये कैपिटल थी इसकी कौशाम्बी, और इसे हम इलाहाबाद के नाम से, आज के टाइम पे ये इलाहाबाद है। कोसल, ये श्रावस्ती इसकी कैपिटल थी, और आज के टाइम पे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। फिर आता है क्या आपका सौरासेना है, सुरसेना, ये मथुरा, आज के टाइम इसकी कैपिटल थी मथुरा, और आज के टाइम पे पूरा मथुरा है। पंचाला, ये आपका अच्छी चत्र था, और आपका कंपल्य था, और इसकी मॉडर्न लोकेशन आपकी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। कुरु, ये इंद्रप्रस्थ था इसकी कैपिटल, और आज के टाइम पे मेरठ और साउथ ईस्ट हरियाणा है। मत्स्य, इसकी कैपिटल थी आपकी विराटनगर, और आज के टाइम पे पूरा जयपुर में है, मॉडर्न लोकेशन इसकी जयपुर में है। छेदी, इसकी कैपिटल थी आपकी सोतीवती और बंदा, और आज के टाइम पे आपका बुंदेलखंड में है। अवंती, ये उज्जैन और महिष्मती इसकी कैपिटल थी, और आज के टाइम पे मध्य प्रदेश और मालवा में है। गंधार, इसकी कैपिटल थी तक्षशिला, और आज के टाइम पे आपका रावलपिंडी में है। कंबोज, या आपकी कैपिटल थी पूंछ, और आज के टाइम पे आपका रजौड़ी और हजरा कश्मीर में है। असमक, इसकी कैपिटल थी आपकी प्रतिष्ठान और पैठान, और एक बैंक ऑफ गोदावरी पे है। फिर आपका था फिर अगला आता आपका वज्जी, इसकी कैपिटल थी वैशाली, और मॉडर्न लोकेशन पे आपकी वैशाली थी। फिर आता आपका मल्ल, ये था आपका कुशीनारा, कुशीनारा, और मॉडर्न लोकेशन थी आपके दियोरिया और आपका यूपी, दियोरा और आपकी यूपी। तो ये थे आपके 16 महाजनपद, जो कि सारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं मिटा देता हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपको टाइम दे रहा हूँ। फिर इंडस वैली की एक बार फिर से साइट्स देख लेते हैं सारी, अगर हमने पहले देखी है तो, नहीं देखी तो फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगी। ये पहली साइट तो हमने एक्सकेवेट करा था, ये आपके रवि रिवर पे है एस्टैब्लिश। इसमें सिटाडल था, 6 ग्रेनरी से रो में, एक सर्कल प्लेटफॉर्म था गेहूँ कूटने के लिए, यहाँ पे 2 रूम बैरक थे, और आपका ब्रॉन्ज क्रूसिबल था। मोइंजोदारो, इसको हम माउंट ऑफ द डेड कहते हैं, आपके आपकी इंडस रिवर पे एस्टैब्लिश था, और इसको हम लार्जेस्ट IVC की साइट कहते हैं आपकी। और ये यहाँ पे लार्जेस्ट बिल्डिंग थी, आपकी ग्रेनरी थी। IVC का मतलब आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। फिर आता आपका ग्रेट बाथ, यहाँ पे था मोहनजोदारो में, ये कहाँ पे रिचुअल बाथिंग के लिए होता था, ये ईंटों से बना हुआ था। साइड रूम थे, मतलब चेंजिंग रूम की तरह था, और इसमें बिटुमिन यूज़ करा जाता था वॉल और फ्लोर को सील करने के लिए। यहाँ पे हमें एक ब्रॉन्जिंग गर्ल का स्टैचू मिला, स्टीयाटाइट मिला, आपके मैन विद द बियर्ड, हमें यूनिकॉर्न की सीन मिली, पशुपति सीन मिला, सीरम अदर गॉडेस में मिली। फिर आता आपका लोथल, ये 6 हिस्सों में बटा हुआ था, ये एक वाइडल ट्रेड सेंटर था आपके जेम्स एंड ऑर्नामेंट्स के लिए। एंट्री द हाउसेस थी आपकी मेन स्ट्रीट से। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग लाइक आपके हमें राइस का छिलका मिला, मतलब राइस लगता था यहाँ पे। एक आर्टिफिशियल डॉक था, क्योंकि ये कोस्टल टाउन था, एक पोर्ट टाउन था, लेकिन नदी नहीं आती थी, और एक बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी यहाँ पे। कालीबंगन, बहुत घरों में कुआं था अपना खुद का। फरोज मेले हमारे को जैसे आता था कि फील्ड को प्लॉ करा जाता तो जोता जाता था। ब्रिक प्लेटफॉर्म्स इंडिकेटिंग ग्रेनरी, मतलब ऐसे रखी हुई ब्रिक्स ताकि इस पर अनाज रखा जाए, चूहा ना खा सकें।
ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, और बेड ब्रिक्स या ड्रेनेज सिस्टम का कोई मार्को प्रूफ नहीं मिला। धोलावीरा 3 से टाइटल्स है इसमें, और ये लार्जेस्ट आईवीसी साइट है हिंदुस्तान में। और वैसे लार्जेस्ट कौन सी है ओवरऑल? मोहनजोदारो। सुरकोटोडा, यहाँ पे हॉर्स की हड्डियाँ मिली हैं, हॉर्स का रिमेन मिले हैं। चानू दारू, ये ओनली सिटी है जहाँ पे आपका सिटाडल नहीं था। ओके, ये मैप है, आप देख सकते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैप, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा की साइट और उसका एक्सकवेटर्स। अगर ये पहले भी कराया तो आपका रिवीजन हो रहा है, क्योंकि अब मैंने सोचा ऐसे ही करा करूँगा कि एक पहले का एक नया टॉपिक और एक रिवाइज, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, क्योंकि एग्जाम पास आने वाला है ना, इसलिए। हड़प्पा एक्सकेवेटर थे दयाराम सानी उससे 1921 में। मोहनजोदारो एक्सकेवेटर आपके रकलदास बनर्जी 1922 में। कालीबंगा एक्सकेवेटर था आपके अमलंडा घोष और बीबी लाल। लोथल आपके एक्सकेवेटर था आपके SR राव 1957 में। बनवाली RS बेस 1973 में। रंगपुर MS वत्स 1931 में। रोपड़ YD शर्मा 1955 और 56 में। आलमगीरपुर YD शर्मा फिर से। कोट दिजी घुरे 1835। सुक्ता गंडोर 8 स्टियांग जॉर्ज डेल्स। सुरकोटोडा JP जोशी 1964। दाबरकोट मैकाई 1935 और चानूदारो एनसी मजुमदार 1931। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको मिटा देता हूँ आपसे। ओके, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो गाइज आप मिलेंगे आपसे कल। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा ये लेक्चर पढ़ने में। मैंने कोशिश ये करी कि इसी का लेक्चर बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँ, ताकि आपको सबको समझ में आए। ठीक है, और अभी तो चलिए थोड़ा टाइम है, एक दो टॉपिक और करवा देता हूँ। चलिए, आपको एक स्टैटिक क्वेश्चन का टॉपिक है, मैंने सोचा था आपको बाद में कराऊंगा, लेकिन ये सुपरलेटिव्स में इंडिया एक करवा देता हूँ टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसमें लार्जेस्ट और इंडिया की जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैं करवा देता हूँ आपको। ध्यान से देखेंगे अगर हम। पहली बात, लार्जेस्ट लेक इन इंडिया फ्रेश वाटर के हिसाब से वो कौन सी आपकी? वुलर लेक। लार्जेस्ट लेक इन इंडिया इज वुलर लेक। ओके, लार्जेस्ट लेक इन इंडिया सैलाइन वाटर के हिसाब से वो कौन सी आपकी? चिलिका लेक, जो कि आपके उड़ीसा में है। उड़ीसा में आपकी चिलिका लेक। ठीक है, फिर लॉन्गेस्ट रिवर हिंदुस्तान में वो आपकी गंगा। लॉन्गेस्ट बीच है जो आपका वो है आपका मरीना बीच चेन्नई में। लॉन्ग आपका लार्जेस्ट डेजर्ट है आपका थार डेजर्ट राजस्थान का। लार्जेस्ट प्लाटू है आपका डेक्कन प्लाटू। ठीक है, लार्जेस्ट डेल्टा है आपका सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में। ये इंडिया के फैक्ट्स हैं, सुपरलेटिव्स इन इंडिया। लार्जेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन है आपकी गुजरात की, मतलब लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है आपका सियाचिन ग्लेशियर। लार्जेस्ट पोर्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई का। लार्जेस्ट मॉस्क है आपकी जामा मस्जिद दिल्ली। लार्जेस्ट म्यूजियम है आपका इंपीरियल म्यूजियम कोलकाता। और टॉलेस्ट स्टैचू है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात। फिर से देखते हैं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक JNK। लार्जेस्ट लेक आपकी सलाइन वाटर चिलिका लेक उड़ीसा। लॉन्गेस्ट रिवर आपकी गंगा। लॉन्गेस्ट बीच आपका मरीना बीच चेन्नई। लार्जेस्ट डेजर्ट आपका थार डेजर्ट आपका। फिर लार्जेस्ट प्लाटू आपका डेक्कन प्लाटू। लार्जेस्ट डेल्टा आपका सुंदरबन डेल्टा। लॉन्गेस्ट डैम आपका हीराकुंड डैम। ठीक है, ये कौन सी नदी पे? आपकी महानदी पे। हाईएस्ट डैम कौन सा? आपका टिहरी डैम। लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन आपका गुजरात। आपका फिर लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आपका सियाचिन। लार्जेस्ट पोर्ट आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। लार्जेस्ट मॉस्क आपका जामा मस्जिद दिल्ली। लार्जेस्ट म्यूजियम आपका इंपीरियल म्यूजियम कोलकाता। और टॉलेस्ट स्टैचू आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात। ओके, टाइम देखते हैं कि टाइम है तो करवा दूंगा फिर। हाँ चलो, एक और टॉपिक करवा देता हूँ आपको। पूरा 1857 नहीं करवाऊंगा, ठीक है, अभी हमने पूरा करना है, हिस्ट्री में जब करेंगे। मैं आपको एक टॉपिक करवा देता हूँ, वो क्या है आपका? हाँ, इंपॉर्टेंट लीडर्स एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। वो कौन सी जगह पे था और वहाँ के लीडर कौन सा था? पहली बात, बैरकपुर में था आपके मंगल पांडे। बैरकपुर में था आपके कौन? मंगल पांडे। बैरकपुर में था आपके मंगल पांडे। दिल्ली में था आपके बहादुर शाह टू और उनके जनरल आर्मी जनरल भक्त खान।
दिल्ली में थे फिर आपके हकीम असनुल्लाह, जो आपके बहादुर शाह जफर के चीफ एडवाइज़र थे। लखनऊ में थे आपकी बेगम हजरत महल बिरजेस कादिर और आपके अहमदुल्ला, जो कि आपके नवाब के वो थे, एडवाइज़र थे। कानपुर में था आपके नाना साहेब राव साहेब तांतिया तोपे और आपका अजीमुल्ला खान। झांसी में थे आपकी रानी लक्ष्मीबाई। बिहार में था आपके कुंवर सिंह और अमर सिंह। इलाहाबाद और बनारस में था आपके मौलवी लियाकत अली। फैज़ाबाद में था आपके मौलवी अहमदुल्ला, और इन्होंने इस रिवॉल्ट को एक जिहाद की तरह इस्तेमाल करा था, जिहाद अगेंस्ट इंग्लिश। फरुखाबाद में था आपके तुफजल हसन खान। बिजनौर में था आपके मोहम्मद खान। मुरादाबाद में था आपके अब्दुल अली खान। बरेली में था आपके खान बहादुर खान। मंदसौर में था आपके फिरोज शाह। ग्वालियर और कानपुर में था आपके तांतिया तोपे। असम में था आपके कंडपरेश्वर सिंह और मनी रमा दत्ता। उड़ीसा में था आपके सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, दोनों भाई। कुल्लू में था आपके राजा प्रताप सिंह। राजस्थान में था आपके जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह। गोरखपुर में था आपके गजाधर सिंह, और मथुरा में था आपके सेवी सिंह और कदम सिंह। कुछ जो किताबें 1857 के रिवॉल्ट के ऊपर लिखी गई वो कौन कौन सी थी? 1857 एक किताब का नाम है, लिखा था एस एन सैन ने। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपका वी डी सरवाकर जी ने लिखा। सिपाही म्यूटिनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857 लिखा आर सी मुजुमदार ने। और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा आपका दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी मैंने जानते हैं। तो गाइज आई होप आज आपने मतलब 3 से 4 अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़े। मेरे को आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। आप अगला टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आपकी हिस्ट्री स्टार्ट करवा दूंगा बच्चे से, लाइक पूरे वॉर की टाइम लाइन्स 1857 सारा करवा के, उसके बाद फिर हिस्ट्री खत्म करवा दूँ, फिर हम और छोटे छोटे टॉपिक्स पर चलेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई सजेशन तो आप मेरे को दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ओके, तो गाइस मिलते हैं कल आपसे। कल के लेक्चर में फिर ऐसे ही करेंगे, 1-2 टॉपिक्स अच्छे अच्छे लेंगे, और 3-4 भी हो सकते हैं कि छोटे टॉपिक्स होंगे तो, लेकिन सिलेबस आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से खत्म होगा, ये मेरी गारंटी है। तो गाइस मिलते हैं आपसे कल तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।